मेरा नाम है कमल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एच टेक यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप जहां कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने कि परचेज का बिलिंग कैसे किया जाता है, तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सेल का बिलिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए हम टैली ERP9 ओपन कर लेते हैं। सेल का बिलिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। पहले जो कंपनी मेरा ओपन है यहाँ पे उसको हम सर्च कर लेते हैं। सर्च कंपनी करने के लिए अल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो हमको यहाँ पे सर्च कंपनी कर देना है। सर्च कंपनी करने के बाद क्रिएट कंपनी में, तो इस क्रिएट कंपनी में जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट कंपनी पे, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे कंपनी को। सोनू के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो कंट्री हम इंडिया देंगे, ठीक है। जिस भी स्टेट में आप लोग रहते हैं वहाँ का स्टेट दे देंगे, ठीक है। उसका सभी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे GST को पहले यस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। सेट अल्टर GST डिटेल्स, हमें इसे यस करने के बाद अंदर जाएंगे और GSTIN नंबर पूछ रहा है तो हम डेमो के लिए दे देते हैं पर 10A करके देंगे। ये बिहार का, अदर स्टेट का अलग GSTIN नंबर भर लेते हैं अपने मन से कुछ डेमो के लिए। उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे, ऑल एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम लोग जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। उसके बाद जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो सामान आप बेचना चाहते हैं उसे आप कैसे बेचेंगे। हमें अभी जो है फिलहाल में पीस का सामान जो है उसको बेचना है, तो हम यहाँ पे PCS शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, यहाँ पे फुल फॉर्म देंगे। एंटर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म देंगे और यहाँ पे देखिएगा तो ये आ जाएगा PCS। उसके बाद कंट्रोल A प्रेस करके बैक होने के बाद यहाँ पे अब जाएंगे स्टॉक आइटम्स में। स्टॉक आइटम्स में जाने के बाद अब यहाँ पे बताना होगा कि आप जो सामान बेचेंगे, यानी कि कौन सा सामान बेचेंगे। मान लीजिए हम लेते हैं कीबोर्ड ले लेते हैं। उसके बाद यूनिट में जाएंगे तो यहाँ पूछेगा किस चीज में आप बेचना या खरीदना चाहते हैं। हमको बेचना है क्या चीज में, तो पीस में ही बेचना है। पीस में सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। यहाँ पे जो GST है इसको एप्लीकेबल ही रहने देंगे। उसके बाद यस करेंगे इसको, और HSN नंबर पूछ रहा है। HSN नंबर आपको अगर मिलता है कंपनी की तरफ से तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर टैक्सेबिलिटी में आने के बाद टैक्सेबल करेंगे, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स जो है इसमें हम टैक्स कितना परसेंट, मान लीजिए आप कीबोर्ड है कितना परसेंट आपको GST लगेगा, इसको GST कितना परसेंट लगेगा, तो हम ले लेते हैं 14%। ये गुड्स ले करेगा। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर और ले लेते हैं माउस। उसके बाद यहाँ पर भी यस करने के बाद HSN नंबर कुछ भी अपने मन से डाल देते हैं। उसके बाद टैक्सेबिलिटी में जाएंगे। उसके बाद यस करेंगे, और जब माउस हम बेचेंगे तो हमें कितना परसेंट GST देना पड़ेगा सरकार को, तो मान लीजिए ये जो है हमें 18% देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यस करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या चीज बेचना है, तो हमें लैपटॉप भी बेचना है। लैपटॉप ले लेते हैं। उसके बाद फिर उसी तरह पीस। उसके बाद यस, एंटर, HSN नंबर अपने मन से कुछ दे देते हैं एग्जाम्पल के लिए। टैक्सेबिलिटी आने के बाद यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे, और यहाँ पे फिर हम जब लैपटॉप बेचेंगे तो हमें कितना परसेंट GST देना पड़ेगा, मान लीजिए हमें 18% देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए हमें बेचने हैं, तो चलिए बैक कर लेते हैं वापस। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, बाद लेजर में जाएंगे। उसके बाद क्रिएट में जाएंगे। अब आपको यहाँ पे लेजर बनाना होगा। सेल कर रहे हैं तो सेल का लेजर यहाँ पे बनाना होगा। सेल्स का लेजर सेल्स ही होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ जाएंगे। सेल का लेजर बनाने के बाद अब रोहन को अगर हम बेचते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सन्ड्री डेबिटर, ठीक है। उसके बाद फिर उसका डिटेल्स अगर है तो डिटेल्स भर लेते हैं। ऑल सेलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा
CGST और SGST। तो चलिए हम CGST भी बना लेते हैं। CGST बनाने के बाद यहाँ पे लेजर अंडर जो इसका होगा वो हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, ठीक है। यहाँ पे फिर GST, उसके बाद CGST मतलब सेंट्रल टैक्स है, तो सेंट्रल टैक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर उसके बाद हमें बनाना होगा SGST, तो हम SGST भी बना लेते हैं। SGST में ड्यूटी एंड टैक्स ही रहेगा, उसके बाद यहाँ पे GST सिलेक्ट करेंगे। अब ये SGST है मतलब स्टेट टैक्स है, ठीक है, तो स्टेट टैक्स ले लेते हैं। उसके बाद ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। आएंगे बैक गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाएंगे तो सेल का लेजर होता है, वो होता है F8, तो F8 प्रेस करेंगे। अपने सबसे ऊपरी कीबोर्ड के सबसे ऊपरी वाले भाग में देखेंगे तो F1 से लेके F12 तक वाउचर की है, ठीक है। तो इसमें से हम F8 का यूज करेंगे सेल लेजर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, रेफरेंस नंबर हमें अगर पता है तो देंगे, नहीं पता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे पार्टी नेम पूछ रहा है, यानी कि आप किस पार्टी को बेचना है, तो हम रोहन को बेच रहे हैं, ठीक है, रोहन को बेच रहे हैं। यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स आ जाएगा। आप जो उसे सामान डिलीवर करेंगे वो आपको पेमेंट कैसे देगा, तो हम मान लीजिए हमें ये जो देगा वो ऑनलाइन देगा, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन, ठीक है। अदर रेफरेंस में जो होगा लिख लेंगे। उसका टर्म्स ऑफ डिलीवरी, यानी कि आप यहाँ पे डिलीवरी, अब जब वो पेमेंट आपको भेज देगा तब आप उसे डिलीवरी देंगे, या फिर आप पहले डिलीवरी देंगे फिर उसके बाद पेमेंट देगा। तो हम ले लेते हैं अगर उसका GST दूसरे स्टेट का है तो यहाँ पे उसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। अगर आप दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो यहाँ पे बिहार की जगह पे दूसरा स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसका अगर GST नंबर है तो GST नंबर दे देंगे। यहाँ पे हम डेमो के लिए आपको बता रहे हैं तो हम ये भी बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेल लेजर सिलेक्ट करेंगे। अब बताना होगा कि कौन सा सामान आप इसे बेचेंगे, तो हम कीबोर्ड बेचेंगे 14 पीस। 1 पीस का जो होगा रेट वो हो जाएगा 1000 रुपया, ठीक है। इंटर अब हमें क्या बेचना है, तो लैपटॉप बेचना है। लैपटॉप कितना पीस बेचेंगे हम, इसे 5 पीस बेचते हैं तो मान लीजिए ये जो बिकेगा वो बिकेगा 15,000 रुपया करके, ठीक है, 15,000 रुपये करके। तो चलिए हम इसे वो भी बेच देते हैं। उसके बाद एंटर यहाँ पे देखेंगे तो हमें माउस भी बेचना है, माउस भी बेचेंगे। ये कितना पीस बेचेंगे, मान लीजिए हमें 14 पीस बेचना है, ठीक है। अब यहाँ पे रेट पर पीस, यानी कि एक पीस का रेट कितना होगा, यहाँ पे मान लीजिए हमें 130 रुपये करके बेचना है, तो ठीक है। अब यहाँ कोई और आइटम नहीं बेचना है तो फिर एंटर प्रेस करेंगे, यानी कि डबल एंटर प्रेस करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे अब आपको CGST और SGST लगाना होगा, तो हम मुझे CGST लगा लेते हैं पहले, उसके बाद फिर SGST लगा लेते हैं। उसके बाद देखिए दोनों कट गया है, यानी कि CGST आपका 7,890 रुपीज़ कट गया है और फिर SGST जो है आपका 7,893 कट चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इसको नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए बिल कट चुका है। अब ये पार्टी को आप दे सकते हैं। वापस गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले में आएंगे। डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पे डे बुक में जाएंगे। डे बुक में आपको यहाँ पे दिखेगा सेल लेजर, देखिए यहाँ, यानी कि आपने जो सामान बेचा है पार्टी को उसका लेजर है। इसे ओपन करेंगे एंटर प्रेस करके, उसके बाद अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे Y प्रेस करेंगे, उसके बाद अल्ट के साथ Z प्रेस करेंगे, जूम इन हो जाएगा। अब ये पार्टी को देने के लिए तैयार है। इसे आप प्रिंट करके पार्टी को दे सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को प्लीज बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।